हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गायत्री विद्या मंदिर के इस YouTube चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों में अनिल कुमार सोनी, कक्षा 6, विषय गणित, अध्याय 7 भिन्न, प्रश्न 7.1 का सवाल नंबर 6 से आज आपको हल कराऊंगा। इससे पहले 5 तक मैंने आपको हल करा दिए। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या लिखा है। तीन दोस्त हैं, तीन दोस्त में से आर्य के पास 2 सैंडविच है, एक सब्जी वाला और एक जैम वाला। अब क्या है कि 2 दोस्त अपना खाने का टिफिन नहीं लाए, खाना नहीं लाए, तो आर्य के पास जो 2 सैंडविच हैं, इन्हीं सैंडविच में से वो तीनों खाना चाहते हैं, 2 दोस्त और एक आर्य। तो देखो पहला क्वेश्चन है, आर्य अपने सैंडविचों को किस प्रकार बांटे कि प्रत्येक को, यानी तीनों में से प्रत्येक को बराबर भाग मिले, है समझ में। तो आर्य क्या करेगा, आर्य प्रत्येक सैंडविच के 3 भाग करेगा। ठीक है बच्चों, आर्य प्रत्येक सैंडविच के 3 भाग करेगा और प्रत्येक सैंडविच का 1 भाग खाएगा और प्रत्येक को सैंडविच का एक भाग देगा। तो आर्य के पास 2 सैंडविच है, सब्जी वाला और जैम वाला, 3 जने खाने वाले, तो सब्जी वाले के भी 3 भाग कर देगा और जैम वाले के भी 3 भाग कर देगा। तो आर्य प्रत्येक सैंडविच के 3 भाग करेगा और प्रत्येक को सैंडविच का एक भाग दे देगा, एक इसमें से दे देगा और एक इसमें से, राइट। प्रत्येक लड़के को सैंडविच का कौन सा भाग मिलेगा, क्योंकि आर्य ने क्या किया बच्चों, जो सैंडविच था उसके कितने भाग कर दिए बच्चों, 3 भाग कर दिए। 3 में से प्रत्येक को एक भाग मिलेगा, राइट। तो प्रत्येक लड़के को एक बटा 3 भाग मिलेगा। कितना भाग मिलेगा, 1/3 भाग मिलेगा। अब देखो बच्चों, कंचन 30 ड्रेसों को उसको रंगना था। कंचन 30 ड्रेसों को रंगना चाहती है, 30 ड्रेसों में से 20 ड्रेस उसने रंग ली। तो बताओ उसने ड्रेसों की कितनी भिन्न रंग ली। तो भिन्न कैसे क्या करेंगे, भिन्न देखो कैसे क्या करेंगे, प्राप्त भाग को ऊपर लिखेंगे और कुल भाग को नीचे। तो 20 ड्रेसें उसने रंग ली, तो ये 20 तो ऊपर लिखेंगे और कितने में से रंग ली, 30 में से, तो ऊपर लिखेंगे 20/30 भिन्न रंग ली उसने। कंचन ने कितनी ड्रेसें रंग ली, 20 ड्रेसें रंग ली, 30 में से रंग ली। तो कंचन ने कितनी ड्रेसों में से 20 ड्रेस रंग ली, तो बताओ कितनी भिन्न रंग ली, उसने 20/30 भिन्न रंग ली। 30 में 20 रंग ली तो 20/30 भिन्न हो गई। देखो क्वेश्चन नंबर 1, 2 से 12 तक की प्राकृत संख्या लिखिए। तो लिखेंगे देखो 2 से 12 तक की प्राकृत संख्याएं कौन कौन सी होती है। 2 से 12 तक की गिनती लिख दो, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये 2 से 12 तक की प्राकृत संख्याएं हमने रंग ली बच्चों। कुल कितनी संख्या हो गई है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। कुल 11 संख्या है बच्चों। ठीक है, 2 से 12 तक की हम प्राकृत संख्या लिखेंगे, उस कुल संख्या कितनी, 11। अब क्या लिखा है, इनमें अभाज्य संख्या इनकी कौन सी भिन्न है। तो पहले आप अभाज्य संख्या छापो इनमें से, अभाज्य संख्याएं
बच्चों हम छाटेंगे इनमें से, देखो कौन कौन सी है। एक तो 2 है, 3, 5, 7 और 7 के बाद में 11। 2, 3, 5, 7, 11 कुल कितनी हो गई है? 1, 2, 3, 4, 5। तो 2 से 12 तक कुल संख्याएं प्राकृत कितनी है बच्चों? 2 से 12 तक कुल प्राकृत संख्याएं हमारे पास में 11 है। इन 11 में से अभाज्य संख्या कितनी है? 5। इसलिए अब क्या क्या करेंगे हम? अभाज्य संख्या इनकी कौन सी भिन्न है, इसलिए अभाज्य संख्याएं इनकी भिन्न होगी। कितनी होगी? ये प्राप्तांक 5 है और कुल कितना है? 11। 5/11। तो देखो 2 से 12 तक की अभाज्य संख्या 11 होती है। 2 से 12 तक की प्राकृत संख्या 11 होती है। इनमें से अभाज्य संख्या कुल मिला के 5 होती है। तो अभाज्य संख्या इस 11 की कितनी भिन्न होगी? 5/11 होगी। बच्चों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद मैं आपको आगे के सवाल सिखाऊंगा। सवाल नंबर 9। अब देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 9। 102 से 113 तक की प्राकृत संख्याएं लिखिए। अभाज्य संख्या इनकी कौन सी भिन्न है? जैसे भी इसके पिछला साल मैंने आपको सिखाया वैसा का वैसा ही सवाल, बस संख्या चेंज हो गई। यहाँ 102 से 113 तक की हमको प्राकृत संख्या लिखनी है। तो हम लिखेंगे 102 से 113 तक की प्राकृत संख्याएं। 102 से 113 तक गिनती लिखेंगे हम। 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112 और 113। तो बच्चों हमने 102 से 113 तक की प्राकृत संख्या लिख ली और आगे इनकी आप गिनती लिख दीजिए। कुल कितनी संख्या हो गई है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। 12 कुल संख्या हो गई। अब इनमें से अपन को अभाज्य संख्या छांटनी बच्चों। अभाज्य संख्याएं तो देखो कौन कौन सी है अभाज्य संख्या। हमारे पास में 103 है, इसके बाद में हमारे पास में 107 है, इसके बाद में हमारे पास में 109 है, इसके बाद में हमारे पास में 113 है। ठीक है, तो सबसे पहले 102 से 113 तक हमने क्या लिख ली? प्राकृत संख्या लिख ली, 12 संख्याएं। अब इनमें से हम छांट लेंगे अभाज्य संख्याएं। और हमने अभाज्य संख्या छांट भी ली। 102 से 113 तक की प्राकृत संख्याएं हमने लिख ली बच्चों। देखो ऊपर 12 कुल संख्याएं 102 से 113 तक। इनमें से अभाज्य संख्या छाटेंगे। देखो 103, उसके बाद में 107, उसके बाद में 109, उसके बाद में 113। यही 4 संख्या ऐसी है जो अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या किससे कहते हैं? कि जिन संख्या में स्वयं और एक के अलावा अन्य किसी संख्या का पूरा पूरा भाग नहीं जाता है। अर्थात इन संख्याओं में केवल इन्हीं संख्याओं का भाग जाता है। एक का भाग समझ जाता ही है। तो 103 में केवल 103 का भाग जाता है, अन्य संख्या का भाग नहीं जाता। 107 में 107 का भाग जाता है और अन्य किसी संख्या का भाग नहीं जाता है। तो ये कुल संख्या कितनी होगी अभाज्य संख्या बच्चों? ये होगी 4 कुल संख्याएं। राइट। अब हम क्या करेंगे? इसलिए अभाज्य संख्याएं
अभाज्य संख्याएं इनकी यानी प्राकृत संख्याओं की इनकी भिन्न होगी। कितनी भिन्न बन जाएगी? प्राप्तांक कितनी है? 4 और कुल कितनी है? 12। 12 संख्याओं में से 4 संख्याएं अभाज्य संख्याएं हैं, तो अभाज्य संख्याओं की भिन्न कैसे ज्ञात करेंगे? 4/12 ये भिन्न आती 4/12 ये इसकी भिन्न प्राप्त होगी बच्चों को। अब आप देखिए इन वृत्तों की क्वेश्चन नंबर 10, इन वृत्तों की कौन सी भिन्नों में x है? देखो बच्चों सबसे पहले लिखेंगे कुल वृत्त कितने 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। और x कितने वर्तों में? 1 2 3 4, x 4 वर्तों में, ठीक है। इसलिए इन वृत्तों की भिन्नों में x है। कितनी भिन्नों में? देखो यहां पे कुल वर्त हमारे पास 8 है, इनमें से 4 वर्तों में ये गुणा का चिन्ह है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4/8। 4/8 भिन्नों में क्या है? ये गुणा का चिन्ह या x जो भी है 4/8 भिन्नों में है। अब देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 11, क्रिस्टिन अपने जन्मदिन पर एक सीडी प्लेयर प्राप्त करती है। 3 सीडी वो खरीदती है और 5 सीडी उसको उपहार में मिलती है। तो खरीदी सीडी की संख्या कुल सीडी की संख्या की कौन सी भिन्न है? देखो बच्चों क्या हो सवाल है, 3 सीडी खरीदती है, 5 सीडी उपहार में मिली, तो कुल सीडी होगी 3 + 5 8। तो खरीदी गई सीडी की संख्या कुल सीडी की संख्या की भिन्न होगी कितनी? देखो खरीदी कितनी है? 3, टोटल कितनी हो गई? 8। तो 8 में से कितनी खरीदी? 3। इसका मतलब खरीदी की सीडी की संख्या कुल सीडी की भिन्न होगी 3/8 होगी। यदि उपहार वाली क्या करें तो उपहार वाली भिन्न कितनी होगी? 5/8 और खरीदी की सीडी की संख्या की भिन्न कितनी होगी? 3/8। तो देखो खरीदी की सीडी की संख्या कुल सीडी की भिन्न होगी 3/8। इस प्रकार बच्चों ये प्रश्नावली हमारी पूरी हुई 7 पॉइंट है। इसके बाद हम कल आपको नई प्रश्नावली सिखाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।